Hello student, how are you? All are fine. Today we will discuss about speed. लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो स्टडी किया, वेरियस टाइप ऑफ मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशंस के बारे में किया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो हमारे पास हमने स्टडी किया। तो आज बात करते हैं स्पीड की। स्पीड देखो हमारे पास क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। कोई भी बॉडी जो है वो हमारे पास के है, कितनी पाथ लेंथ या डिस्टेंस हमारे पास के है ट्रेवल करती है, उसको अगर हमारे पास उसकी रेशियो लेते हैं, टोटल टाइम उसने कितना कंज्यूम किया उस डिस्टेंस को कवर करने में, तो वो जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है, स्पीड के इक्वल जो है वो आ जाती है। वीसे अगर मैं इसको डिनोट कर दूं, हमारे पास क्या है डिस्टेंस अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम जो है वो आपकी स्पीड आ जाती है। यूनिट अगर हम बात करें इसकी, इन एसआई सिस्टम जो है आपको क्लियर है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम क्या हो जाएगा सेकंड में। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड इन एसआई सिस्टम, मीटर पर सेकंड। और इन सीजीएस सिस्टम अगर हम बात करें तो मीटर की बजाय हमारे पास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, टाइम वही हमारे पास क्या सेकंड में आप मेजर करते हैं। इसी तरह से स्पीड का अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करोगे, स्पीड के लिए हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए हो गया टी। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पीड, LT -1। तो ये सिंपल सा हमारे पास मेथड था जिससे हम डायमेंशन फॉर्मूला जो वो इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड का। अब बॉडी देखो हमारे पास क्या है, कई बार तो आपने देखा होगा कि बॉडी जो है वो जिस स्पीड से चली है, मतलब जो हमारे पास क्या है, आप देखो कि 1 आवर में जितनी उसने डिस्टेंस कवर की है, नेक्स्ट 1 आवर में भी हमारे पास क्या है उतनी डिस्टेंस वो जो है वो कवर करती है, फिर नेक्स्ट में भी हमारे पास क्या है उतनी डिस्टेंस कवर करती है। कई बार तो ऐसा होता है, कई बार क्या है पहले आवर में जो है उसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दी, सेकंड में बहुत कम करती है, फिर ज्यादा कर दी, कम कर दी। मतलब ये हमारे पास क्या है कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी उससे भी ज्यादा है। इस तरह से हमारे पास क्या है कि वो डिस्टेंस कवर करती है उतने ही टाइम में, ऐसा भी हो जाता है। और कई बार हमारे पास क्या है कि हम जो है वह जो अलग अलग जो की बजाय हमारे पास क्या है, हम कई बार स्पीड देखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि स्पीड को जो है डिफरेंट टाइप्स में आप जो है डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड देखो, अगर हमारे पास क्या है इक्वल पाथ लेंथ अगर कोई बॉडी कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल पाथ लेंथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सीधा सा क्लियर हुआ। जैसे देखो हमारे पास क्या है, यहां से बॉडी हमारे पास कहीं चलती है, मान लेता हूं पहले 5 सेकंड में उसने कवर किया 10 मीटर। जब हम टाइम हुआ 10 सेकंड, मतलब नेक्स्ट 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर कवर करे, उससे नेक्स्ट 5 सेकंड में भी वो हमारे पास 10 मीटर कवर करे, उससे नेक्स्ट में भी हमारे पास 10 मीटर कवर करे। मतलब अगर टाइम इंटरवल को मैं सेम देता हूं, देखो 5 सेकंड अगर मैं टाइम इंटरवल देता हूं तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी हमारे पास इक्वल हो, तो उस बॉडी की स्पीड को हम क्या बोल देते हैं कि द स्पीड ऑफ दिस बॉडी इज यूनिफॉर्म स्पीड, मीन इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि टाइम इंटरवल जो मैंने क्या है इसका हाफ कर दूं, मतलब 2.5 लिया, 2.5 ले लिया, इसमें हमारे पास क्या है, आप तब भी हर एक इंटरवल में कितना कितना आना चाहिए, 5 जो है वो हमारे पास क्या है कवर करना चाहिए। तो ये भी है कि चाहे टाइम इंटरवल कितना भी स्मॉल ले लें, मे बी स्मॉल, ये नहीं कि अगर हम लार्ज लेते हैं तब तो इक्वल आ रहा है। जैसे मैंने क्या है 5 सेकंड का इंटरवल लिया, तब तो हमारे पास क्या डिस्टेंस इक्वल आ रही है, लेकिन उसी को अगर 1 सेकंड में मैं कर देता हूँ, फर्स्ट 1 सेकंड, सेकंड 1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तब भी डिस्टेंस कवर्ड हमारी इक्वल होनी चाहिए। जैसे देखो अगर ये 5 सेकंड में 10 मीटर कवर करती है, तो पहली सेकंड में जो है उसने कितना कवर करना है 2 मीटर, दूसरी सेकंड में फिर 2 मीटर, थर्ड सेकंड में भी 2 मीटर, फोर्थ में भी 2 मीटर, 5 में भी 2 मीटर। मतलब
टाइम इंटरवल चाहे कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा ले लें, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल पाथ लेंथ कोई बॉडी कवर करती है तो देन स्पीड ऑफ दैट बॉडी इज यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हुआ सभी को? ये हमारे पास आ जाती है यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर इसमें हमारे पास क्या नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म या फिर हमारे पास क्या है वेरिएबल, तो आप इन दोनों में से किसी एक को अनइक्वल कर दो। या तो बोलो अनइक्वल पाथ लेंथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अगर पाथ लेंथ को इक्वल रखते हो तो टाइम को क्या कर दो अनइक्वल। मतलब इस बार क्या होना चाहिए, जैसे मैंने टाइम इंटरवल जो है वो हमारे पास क्या है 0 से 5 सेकेंड, फिर 10, 15, 20 ये लिए। पहले में 10 मीटर कवर की है, दूसरे में 12 मीटर होगी, थर्ड में 8 मीटर होगी, यहाँ 13 मीटर होगी, 14 मीटर होगी, ऐसा कुछ हो। देखो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, दूसरे में हमारे पास 12 मीटर, तीसरे में 8 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर की अगर टाइम इंटरवल सेम लिया है लेकिन डिस्टेंस कवर्ड क्या है अनइक्वल है। या फिर क्या हो, अगर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल है तो टाइम इंटरवल हमारा क्या हो अनइक्वल। जैसे अगर मैं 10 मीटर लेता हूं तो यहां जैसे 5 है, यहाँ पे हमारे पास क्या 8 सेकेंड आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या 13 सेकेंड आ गया, यहाँ आपका 18 सेकेंड हो गया, ये 21 हो गया। मतलब यहाँ देखो 5 का गैप हुआ, यहाँ कितने का गैप हो गया 3 का गैप हो गया, या फिर 5 का गैप हो गया, यहाँ फिर हमारे पास क्या है 8 का गैप हो गया। तो यहाँ टाइम इंटरवल हमारे पास क्या डिफरेंट है लेकिन डिस्टेंस कवर्ड क्या है इक्वल है। तो दोनों में से ध्यान रखना, कोई भी एक चीज इक्वल हो दूसरी अनइक्वल हो, इन दैट केस स्पीड ऑफ द बॉडी इज वेरिएबल स्पीड। उस स्पीड को हमारे पास हम क्या बोल देते हैं कि द स्पीड ऑफ दिस बॉडी इज वेरिएबल स्पीड। क्लियर हुआ वेरिएबल स्पीड। थर्ड आते हैं एवरेज स्पीड पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एवरेज स्पीड। ध्यान से समझना इसको, एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे। क्या हुआ देखो, कोई भी बॉडी हमारे पास क्या वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, वो अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है 5 मिनट तक मूव की है, ठीक है, और उसने कवर किया 500 मीटर। अब कोई एक कांस्टेंट स्पीड है, एक फिक्स हमारे पास क्या स्पीड है, उससे भी बॉडी 5 मिनट में इतनी ही डिस्टेंस कवर करती है। ये तो ही वेरिएबल से, ये हुई फिक्स स्पीड से, मतलब कांस्टेंट। ध्यान से सुनना अच्छे से तभी क्लियर होगा कि एक कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है और 5 मिनट में उसने 500 मीटर कवर की है, फिर एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड कांस्टेंट स्पीड से बॉडी को 5 मिनट तक ही मूव करवाया गया है और उतनी डिस्टेंस उसने कवर कर दी, तब इस वेरिएबल स्पीड की ये फिक्स स्पीड क्या होगी एवरेज स्पीड। तब इस वेरिएबल स्पीड की इस फिक्स्ड या कांस्टेंट स्पीड को हम क्या बोलेंगे एवरेज स्पीड। क्या होती है देखो एवरेज स्पीड, ध्यान से आप नोट्स जो है साथ साथ बनाते रहो, मेंशन जो है हमारे पास कि इट इज दैट कांस्टेंट स्पीड विथ विच बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस एज इट कवर्ड बाय वेरिएबल स्पीड इन द सेम टाइम। उतने ही टाइम तक तो वेरिएबल स्पीड से बॉडी को मूव करवाया, उतने ही टाइम तक उस कांस्टेंट स्पीड को से मूव करवाया। दोनों केस में अगर डिस्टेंस कवर्ड आपकी बराबर आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि जो कांस्टेंट स्पीड है वो क्या है उस बॉडी की क्या होगी एवरेज स्पीड होगी। मान लेता हूं देखो हमारे पास क्या है, इसको निकालने का सीधा सा मेथड है, आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड और वन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना भी पाथ लेंथ में आपने कितना टाइम उसने लिया है वो, और ऊपर टोटल हमारे पास क्या डिस्टेंस कवर। अब मान लेते हैं कि इफ ए बॉडी कवर S1, S2, Sn distance with V1, V2, Vn speed respectively, देन टोटल डिस्टेंस तो क्या आ गई
Sn, और टोटल टाइम देखो कैसे निकालोगे। फिर क्या करेंगे, देखो S1 डिस्टेंस उसने कवर की V1 से, हमें पता है स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या आ जाएगा S1 अपॉन V1, ये पहले डिस्टेंस कवर करने का टाइम। इसी तरह से S2 अपॉन V2, फिर S3 अपॉन V3, इसी तरह से Sn अपॉन क्या हो जाएगा Vn। तो अगर आपको V एवरेज निकालना है तो क्या बना, S1 S2 अप टू Sn, और इसको किस से डिवाइड कर दोगे आप, S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2, Sn अपॉन Vn। इन दैट केस आपको V एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला जो है वो मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये है हमारे पास। अब इसी में अगर वो कह देता है कि बॉडी जो है वो हमारे पास के है V1 वेलोसिटी से मूव की है T1 टाइम तक, V2 से की है T2 टाइम तक, यहां तो डिस्टेंस दे रखा था। अब अगर हमारे पास के हैं ये बॉडी जो है मूव करे V1 V2 Vn स्पीड से फॉर टाइम T1 T2 अप टू Tn रिस्पेक्टिवली, देन टोटल डिस्टेंस देखो इस बार क्या बनेगी। फिर ध्यान से देखना, V1 स्पीड से मूव किया T1 टाइम, V2 स्पीड से मूव किया T2 टाइम, Vn स्पीड से मूव किया Tn। तो डिस्टेंस देखो V1 इंटू T1, यहां से डिस्टेंस निकालना तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3, ऐसे करते करते Vn इंटू Tn, और यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। तो ये बन जाएगा आपके पास V1 T1, V2 T2, Vn Tn अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T। अब अगर मैं टाइम इंटरवल बराबर ले लेता हूँ, देखो T1 को T2 के बराबर मान लेता हूँ, T2 T3 के बराबर है, ऐसे करते करते सारे टाइम इंटरवल जो है वो बराबर हैं, तो इन सभी को T मान लिया, ठीक है। तब देखो अपने पास क्या बनेगा, V एवरेज जो है ऊपर इन सभी जगह T पुट करोगे तो T आपका कॉमन आ जाएगा, V1 V2 Vn कॉमन आ गया T, नीचे T1 T2 सभी को पुट करोगे तो n टाइम ऐड कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा NT, T से T आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आ गया है, अगर सभी स्पीड से हमारे पास के इक्वल टाइम तक वो मूव करे तो। पहली स्पीड प्लस दूसरी, इनका हमारे पास के मीन वैल्यू निकालो। आप मीन जो है वो निकालते हो तो हमारे पास के मीन वैल्यू से जो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या फॉर्मूला है आपको एवरेज स्पीड निकालने के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड के बाद आपके पास क्या आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम से पता चल रहा है, देखो स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। आपको कह दे 5:30 पे, जैसे हमारे पास कहेंगे टाइम है और ऑब्जर्वर कहते जो हमारे पास क्या है, क्या आपको मेजर कर रहा है एग्जैक्ट 5:30 पे स्पीड क्या है, या 5:45 है तो 5:45 पे एग्जैक्ट हमारे पास क्या बॉडी की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। बिल्कुल एक निश्चित समय पे, आपको मेजरमेंट में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर वो कहता है कि डेल्टा एस डिस्टेंस उसने कवर की है डेल्टा टी टाइम में, तो हमारे पास क्या आएगी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जो है वो हमारे पास क्या है, स्पीड जो है आ जाती है एवरेज। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस नहीं है। अगर आपको भी इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो क्या करोगे, टाइम पीरियड बहुत ही छोटा होना चाहिए, तो लिमिटिंग वैल्यू लेनी है आपको। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, ये क्या है एक निश्चित समय पर स्पीड क्या है। तो टाइम अगर हमने कंज्यूम कर लिया, जैसे मैं स्पीड मेजरमेंट में ही अगर मैं 2 सेकंड लगा रहा हूं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं हुई,
तो टाइम जितना छोटे से छोटा हो उतना कम से कम, तो एक पर्टिकुलर इंस्टांट पे हमारे पास तो लिमिटिंग वैल्यू होगी एवरेज की। एवरेज स्पीड की हमारे पास क्या है, अब जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के जो है वो इक्वल आ जाएगी। ये ध्यान, यहाँ पे देखो हमारे पास हमने क्या किया है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आपकी एवरेज स्पीड आ गई। तो एवरेज स्पीड की लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी को हमारे पास में बिल्कुल छोटे छोटे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ds बाय dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड जो हमारे पास है डिस्टेंस का या पाथ लेंथ का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको क्या दे देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो दे देता है। जनरली अगर हमारे पास कहीं किसी की स्पीड हम मेजर करें एक पॉइंट पे, ये ना देखें कि 1 आवर में उसने डिस्टेंस इतनी कवर की है, हम जो मीटर जो है वो आपको एक पर्टिकुलर जैसे स्पीडोमीटर लगा हुआ है तो वो आपको उस टाइम पे कितनी स्पीड, बाइक के जो है वो हमारे पास ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो स्पीड कम हो जाएगी, या एक्सेलरेट करने के बाद एक्सेलरेटर अगर आप प्रेस करते हो तो हमारे पास क्या है कि स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब मेजर कर रहे हो उस टाइम हमारे पास उस एक पर्टिकुलर इंस्टांट की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड, या हमारे पास उसको क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे पास वेलोसिटी पे। वेलोसिटी बिल्कुल ऐसे चलना है, बस थोड़ा सा हमारे पास कहीं डिफरेंस है, बाकी आपके लिए मैं छोड़ूंगा। वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे। यहां हमारे पास डिस्टेंस की बजाय क्या आ जाएगा, जो पाथ लेंथ ली थी, यहां हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने जो वो कवर किया है, तो v जो है वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपको पीछे भी हम स्टडी कर चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम हमारे पास का स्केलर है, वेक्टर को अगर स्केलर से आप डिवाइड करते हो आंसर आपका वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो दैट्स वाई जो हमारे पास की वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो v इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, s बाय टी। यूनिट्स डायमेंशन फॉर्मूला जो आपने यूज किया है किसके लिए, स्पीड के लिए, एज इट इज हमारे पास के वही होगा, बस इसमें इतना सा डिफरेंस है कि जो वेलोसिटी है वो हमारे पास के है वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड आपकी ऑलवेज हमारे पास के हैं कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, उसमें हमें डायरेक्शंस नहीं देखते, हम जस्ट पाथ लेंथ जो है वो हमारे पास के ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट हमने स्टडी किया, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो उसी हिसाब से वेलोसिटी भी आपकी जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और हमारे पास क्या है जीरो भी जो वो कंसीडर कर सकते हैं। इन दैट केस हमारे पास वो तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा, तो इन दैट केस वो तो स्पीड भी आपकी जो है वो जीरो हो सकती है अगर हमारे पास में पाथ लेंथ ना कवर किया। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, लेकिन स्पीड के केस में आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो आती है। क्लियर है। तो ये हमारे पास बाकी वही है सारा, आपको जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे स्पीड निकाला था उसी तरह से हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हो। यूनिफॉर्म के बाद नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हो। फिर हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, और इजीली आप डिफाइन कर सकते हो। जो पिछला हमारे पास है वहां पे आप डिस्टेंस को किससे रिप्लेस करते जाओगे, डिस्प्लेसमेंट से। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर हमें डिफाइन करना है तो वहां पे हमने बोला था स्पीड के केस में कि इक्वल पाथ लेंथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ क्या बोल देंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन प्लेस ऑफ पाथ लेंथ और डिस्टेंस वी आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट, ऑल आर सेम। यूनिफॉर्म इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास दोनों में से कोई भी एक अनइक्वल कर दो, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से आप इनको भी हमारे पास कहेंगे डिफाइन जो है वो कर सकते हो। कल हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किस तरह से हमारे पास क्या होगा जो है, और वेरियस पाथ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास कहेंगे, वो जो है फर्दर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।